देखिए, ये खान साहब की कमज़ोरी थी। बुशरा बीबी को मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी मिला हूँ, लेकिन ख़वातीन ना तो पीर हो सकती हैं, और 1,24,000 अंबिया आए, कभी किसी खातून को राब नबूवत नहीं दी, और पीर बैत करने की इजाज़त भी कभी किसी शेख ने, किसी वली कामल ने, किसी औरत को कभी नहीं दी। क्या रियासत मदीना में 300 कैनाल का बनी गलाना जायज़ था? हमारे मुल्क के जो आजकल के हालात हैं, जिसका एक बहुत हॉट टॉपिक है, और मैं माज़रत के साथ किसी खातून को अपने टॉपिक का नहीं एक वो हिस्सा बनाना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि वो औरत पाकिस्तानी सियासत को इतना इन्फ्लुएंस कर गई। बुशरा बीबी, देखिए, ये खान साहब की कमज़ोरी थी। बुशरा बीबी को मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी मिला हूँ। अगर मिलता, उनसे 4 बातें होती आमने सामने, तो फिर मैं कोई राय कायम कर सकता था, लेकिन ख़वातीन ना तो पीर हो सकती हैं, और 1,24,000 अंबिया आए, कभी किसी खातून को राब नबूवत नहीं दी, और पीर बैत करने की इजाज़त भी कभी किसी शेख ने, किसी वली कामल ने, किसी औरत को कभी नहीं दी। अच्छा, ये आप मुझे, सॉरी, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा प्लीज़। ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए ना, ये इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि आपकी बात जो है वो हमें भी पता है एज अ मुस्लिम कि 1,24,000 कमपेश जो अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़, कोई एक भी खातून, उनमें से एक भी खातून नहीं, खातून को अल्लाह ताला ने कभी नबूवत नहीं अता फरमाई जी। लेकिन मैं पहली बात तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन कई ख़वातीन हैं, जैसे हज़रत राबिया बसरी थी, जो अल्लाह अल्लाह करने वाली हैं, और उनकी नेकी परहेज़गारी, या जैसे हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लोग साहबा उनसे बड़े मसाइल समझते थे, पूछते थे, तो उनसे रहनुमाई तो ली जा सकती है, लेकिन पीर नहीं कहा जा सकता, ना उनको पीर माना जा सकता है। हाँ, वो आलिमा हो सकती है, आबदा जाहिदा हो सकती हैं। नहीं, तो जो खान साहब ने उनको पीर का दर्जा दिया, वहाँ पर बस ये खान साहब की कमज़ोरी क्या है? नहीं, देखें, मैं अभी आपसे जितनी भी बात हुई ना, तो मुझे खान साहब की कमज़ोरियाँ ही नज़र आ रही हैं अभी तक। मुझे एक भी खान साहब की स्ट्रेंथ नहीं नज़र आई, सिवाय आपने भी रियासत मदीना की बात की जी। उनका रियासत मदीना का नारा था, तो मुझे आपने ना, वो एक कल्बी फ्लेवर था उनका। ले जी, मुझे 15 सेकंड में अगर आप इसका जवाब दे देना तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या रियासत मदीना में, आप छोड़ दें नमाज जरदारी सबको छोड़ दें, क्या रियासत मदीना में 300 कैनाल का बनी गाला जायज़ था? नहीं, तो वो तो उनका ज़ाती था, इसमें क्या है? अच्छा, अगर उन्होंने कोई किसी से लूटा तो नहीं? ठीक है, तो नवाज शरीफ का भी फिर जायज़ है जी, वो भी जायज़ है बिल्कुल। जो अगर उन्हें अपने हलाल के पैसों से कमाया तो जायज़ है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी जायज़ है, लेकिन अगर उन्हें अपने पैसों का तो जायज़ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आज हमारे पैगम्बरों में से, या नबूवत का सिलसिला मिसाल के तौर पे अभी तक होते, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे दरमियान होते, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 8 करोड़ की गाड़ी में घूमते? क्या वो उनके लिए हमारी ज़िंदगी नहीं, वो तशबीह ना दें। उसकी रीज़न ये है, पहली बात तो ये है कि 8 करोड़ की गाड़ी में घूमना कोई मना भी नहीं है, ठीक है ना, और ये डिपेंड करता है कि आपका वसाइल हैं नहीं हैं। अगर हैं तो आप घूम सकते हैं, और अगर नहीं है तो खामखा इसका ज़ौक़ जो है वो भी नहीं होना चाहिए। बुशरा बीबी को पीर माना गया, उनके पास डिफरेंट कम्युनिटी से लोगों ने आके उनसे दम दरूद कराना शुरू किए। खबरों पर मुझे देखे ना, मुझे एक चीज़ बुशरा बीबी की आज तक समझ नहीं आई। जो प्री प्लान्ड खान साहब से शादी के लिए गई, ये फेल कोई काबिल तारीफ फेल नहीं था। प्लानिंग से वो गई और बनी गाला को फोकस किया, और अपने खामद को कहा कि मैं तलाक दे दें चूँकि मैंने उधर जाना है, तो ये फेल तो कोई अच्छा नहीं था। अभी वो हमारे लेकिन एक है शरई सारा तरीक़ाकार, तो उसको मेरे ख्याल में काबिल तनकीद भी नहीं बनाना चाहिए। प्लीज़ मैं इस पर बात करूंगा। देखें, शरई बात जहाँ पर कह रहे हैं ना, तो जिन्होंने निकाह पढ़ाया उन्होंने बताया कि मैंने 2 दफ़ा निकाह पढ़ाया। हाँ, पहले उन्होंने एक मिस्टेक की जी। अच्छा, नहीं, मिस्टेक तो अब आप गैर शरई काम किया जी, ठीक है, वो तो एक बिग मिस्टेक की। यानी कि इमरान खान का साहब का जो निकाह था वो तो नंबर 1 खैर शरई हुआ। आप इस पे बात पहला निकाह बुशरा बीबी से, ठीक है। अभी आपसे बात हो रही थी बुशरा बीबी की, जिसके अंदर आपने भी इमरान खान साहब की फिर से गलती आइडेंटिफाई की कि उन्होंने जो पहला निकाह किया वो शरई जायज़ नहीं था, बिल्कुल गैर शरई था।